नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। अमृतसर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से दोहराया है कि नवजोत सिंह सिद्धू बिना शर्त कांग्रेस में आए हैं। उन्होंने सिद्धू को कांग्रेस का स्टार प्रचारक बताया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी गर्मजोशी देखने को मिली। नामांकन दाखिल करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब सियासी दलों का फोकस सूबे में चुनाव प्रचार को धार देने पर रहेगा। इसी कड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में एक साथ नजर आए। यहाँ कैप्टन ने भी साफ कर दिया कि कांग्रेस राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू सरीखे स्टार कैंपेनर्स के साथ मैदान में नजर आएगी। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि लंबी सीट पर कैप्टन अमरिंदर के पक्ष में प्रचार पर उनका खास जोर रहेगा। He is going to be a star campaigner, obviously. What लंबी also, yes, but जितने पार्टी चाहेगी स्टार कैंपेनर 4.5 होंगे जो साढ़े AICC अनाउंस करेगी एंड कर दी एंड ही इज वन। लंबी जाके ज्यादा खड़काऊं। प्रियंका हैज नॉट कैंपेनिंग एनीवेयर. And Rahul ji, yes, certainly he will be campaigning. But when he's coming, how he's campaigning, whether it's going to be a road show or whether it's going to be a public address, we will have to work that. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने सिद्धू को सवालों के घेरे में लेने की कोशिश की। उनसे पूछा गया कि किस शर्त पर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसके जवाब में दोनों नेताओं ने दोहराया कि बिना शर्त पार्टी का दामन थामा है। Now I've answered your question. It's not necessary that I answer everything. हर सवाल का जवाब नहीं होता मोहतरमा। हर चेहरा लाजवाब नहीं होता। हर चेहरा लाजवाब भंवरा जाके हर गुल पे बैठता, हर गुल गुलाब नहीं होता। कोई ऑफर नहीं किया। He is joined. He has told you. He has joined as a foot soldier of the Congress party, and that is what we are happy with. He never makes conditions on anything. That is his history. चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू की स्टार कैंपेनर की भूमिका कांग्रेस को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभा सकती है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से जीत का दावा किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में क्लीन स्वीप का दावा करते हुए पार्टी की जीत पक्की करार दी है। पंजाब में किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल का जवाब सूबे की जनता आने वाली 4 फरवरी को ईवीएम में बंद कर देगी। लेकिन उससे पहले रोजाना सियासी दावों की बरसात हो रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की माने तो अमृतसर में पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, जबकि बाकी जिलों में भी माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। उधर सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के दावे पर चुटकी ली है। उनका कहना है कि सिद्धू और कैप्टन दोनों ही दल बदलू हैं, जिन पर पंजाब की जनता भरोसा नहीं करेगी। 9 सीटा is coming to the Congress party. Let me tell you, we are taking very regular reports and we are very confident that we are going to sweep Amritsar. हाले मैं दूसरे जिले आज नहीं गया, जब जाऊंगा उनको भी let us hope. But verbally जो आ रहे हैं टेलीफोन से, people are very happy with the response. सारे जिले आज वक्त ही कहते रहते हैं कि हमारी सरकार होगी, कुछ फैसला ये कोई हो नहीं सकता। पंजाब में इनकी सरकारें और दोनों ही दल बदलू हैं। देखो, जो अपनी मां पार्टी के साथ नहीं रहता, ये जो सिद्धू साहब है कि बीजेपी के साथ थे, बीजेपी ने उंगली पकड़कर इनको लाया, इनको इज्जत दी, इसकी वाइफ को मिनिस्टर बनाया और अमरिंदर से भी अकाली दल से गए। मैं समझता हूँ जो इस तरह के भगौड़े हैं वो उनका जनता साथ नहीं देती। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाली नवजोत कौर सिद्धू 70 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद जता रही है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से अपील की है कि कांग्रेस को 2/3 बहुमत से जिताएं, ताकि सूबे के विकास को रफ्तार दी जा सके। कितनी उम्मीद आपको लगता है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी पंजाब में? कांग्रेस अराउंड 70-75 के बीच में ले जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, वेव बनानी पड़ेगी, लोगों को मैसेज बहुत स्ट्रांग देना पड़ेगा। अभी वेव नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, एक वेव है, अब बनी है, पर उसको बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। बीजेपी मैं तो गना लो तुसी 10-20 सीटां तो घट होंगे। आम आदमी उन्होंने दे गेट 'ਚ हो। आई वॉन्ट 2/3 मेजोरिटी, नॉट विनिंग ਤਾਂ पंजाब के लोगों ने पहले ही सानू जिताता। मैनू हुण मैं उन्होंने बेनती करदा कि 2/3 दिओ सानू। नवजोत कौर सिद्धू पंजाब में 70 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही हैं, जबकि प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि दल बदलू को लोग पसंद नहीं करेंगे। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया।
हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पर किए गए हमलों का जवाब बीजेपी नेता तरुण चुग ने उसी अंदाज में दिया। बीजेपी ने सिद्धू से सवाल पूछा है कि कल तक शीला और मुन्नी से ज्यादा बदनाम कांग्रेस सिद्धू की कौशल्या कैसे बन गई। बीजेपी को कैकई और अकाली दल को मंथरा कहने वाले सिद्धू पर तरुण चुग ने पलटवार किया है। बीजेपी उम्मीदवार का कहना है कि जिस मां की उंगली पकड़कर सिद्धू यहां तक पहुंचे हैं, आज उसे ही कटघरे में खड़ा करके ठीक नहीं किया। उधर सिद्धू की तरफ से मोर्चा उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने संभाला। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद बीजेपी ने अकाली दल का साथ दिया। राम जी ने भी जब वापसी की थी वनवास से, तो वो कौशल्या जी को मिलने नहीं गए। ये रामायण में लिखा, वाल्मीकि रामायण में, वो सीधा ककई के घर पे गए थे कि ककई तू वो माँ है जिसने आम राम को जन जन का राम बना दिया। तो इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू जी, उस माँ के आंचल को मत पाड़िए जिस माँ के आंचल ने आपको दूध भी दिया, आपको छांव भी दी, आपको झोली में प्यार भी दिया और छोटे से बड़ा भी किया। कि माँ शायद ऐसी होगी क्योंकि बच्चा तो बहुत डिसेंट था, बहुत ईमानदारी से काम करता था। अकालियों ने उसको ह्यूमिलेट किया, उसके प्रोजेक्ट्स नहीं लगने दिए, हर प्रोजेक्ट को स्कटल किया गया। माँ ने कहा कि चोरों की हम सुनेंगे, हम अकाली दल के साथ चलेंगे। सिद्धू के बाद बीजेपी ने नवजोत कौर सिद्धू की भी खबर ली। तरुण चुग ने नवजोत कौर पर चुटकी लेते हुए दावा किया कि अगली सरकार अकाली दल बीजेपी की होगी, जबकि नवजोत कौर का कहना है कि बीजेपी का पंजाब में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैडम सिद्धू जी, इंतजार करिए, पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आज आप उन लोगों का गाना गा रहे हैं जिनको आप कहते थे कि मनमोहन सिंह एक मौनी बाबा है, राहुल गांधी बच्चा है और मुन्नी से ज्यादा और जलेबी भाई से ज्यादा बदनाम कांग्रेस है। हर घर में मुझे लगता है इतना गुस्सा है अकालियों के खुद में, क्योंकि उनको इग्नोर करके कहीं ना कहीं जो गुंडा लीडर्स हैं या वैसे वाले लोग ज्वाइन करवाए गए, जो शरीफ परिवार हैं, उनको पीछे रखा गया। और रिलायंस को तो खैर बीजेपी को तो नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि बस वो ही बीजेपी एग्जिस्ट कर रही है जिन्होंने सिर्फ चापलूसी की। बीजेपी ने नवजोत कौर को भी आड़े हाथों लेते हुए सूबे में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया। पंजाब कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर भी बीजेपी नेता तरुण चुग ने तंज कसा। पंजाब में बीजेपी ने कांग्रेस के सामने सीएम कैंडिडेट का उम्मीदवार घोषित करने की चुनौती दी है। पंजाब कांग्रेस अगर सत्ता पर काबिज होगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? इस सवाल को लेकर मीडिया ने अमृतसर में कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब सवाल दागे। यही सवाल पूछकर बीजेपी भी मुद्दे को भुनाना चाहती है। अमृतसर सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार तरुण चुग ने पूछा है कि 2002 में कैप्टन को सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाली कांग्रेस 2017 में क्यों डर रही है? अब कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर उनको लगता है कि सरकार आने वाली और कैप्टन उनका चेहरा है, तो क्यों नहीं कैप्टन को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करते? क्यों राहुल गांधी थपथपी दे रहे हैं सिद्धू को, क्यों थपथपी दे रहे हैं मनप्रीत बादल को? 2002 में क्यों किया था कैप्टन को घोषित? अगर नहीं किया था तो बताएं। उन्होंने 2002 में घोषित किया कि हमारा जो चेहरा कैप्टन अमरिंदर, हरियाणा में उन्होंने घोषित किया हुड्डा हमारा चेहरा हो। क्या नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के सीएम दावेदार का चेहरा होंगे? क्या कांग्रेस की सरकार बनने पर सिद्धू मुख्यमंत्री होंगे? इन सवालों पर सिद्धू दंपति ने सीधे जवाब देने की बजाय गेंद आला कमान के पाले में डाल दी। हाँ जी, कोई देखो जी, ये ते पार्टी हाईकमान तय करे। ओ यार तू फिर वही गल की करी जाना। मैं कहा जदों जिस बंदे की कोई मांग ही नहीं, ये ते पार्टी तय करूगी कौन किथे रहिंदा है, कौन किथे जांदा है। ये पार्टी दे हत्थ दे विच हुंदा है। बाकी दसो होर कोई गल। तो डेफिनेटली जिसको भी पार्टी हाईकमांड बनाएगी, हमारे लिए बहुत इज्जत हम उनको देंगे और कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिलके पंजाब के लिए भले के लिए काम करें। कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे रखकर उनके नाम के नारे तो खूब लगवाए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनके नाम की घोषणा नहीं की है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ पुनीत प्रिंजा, जी मीडिया, नवा शहर। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत कौर सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस और अकाली दल की माने तो आम आदमी पार्टी पंजाब की सत्ता में काबिज होने की रेस में सबसे
पीछे है। पंजाब की सियासत में उतरी आम आदमी पार्टी सूबे में मुकाबला त्रिकोणीय करने की फिराक में है। कांग्रेस और अकाली बीजेपी इस बात को भांप चुके हैं। यही वजह है कि तीनों सियासी दल आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करने में माहिर हैं और बाहरी लोगों को पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। उधर सुखबीर बादल भी असली मुकाबला कांग्रेस और अकाली दल के बीच बता रहे हैं, जबकि मालवा की 21 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला मान रहे हैं। सुनिया दुनिया इस देश में कि साडे पंजाबी आर कैप्ट आउट ऑफ पंजाबी बैटल एक कदे सुनिया सी बाहरले बंदे आके सानू इन्हां नूं जिताउणगे तो अज इत्थे जोर ला रहे केजरीवाल ये झूठ बोलदा है, इहनूं आदत है झूठ बोलण दी। पंजाब विच मुकाबला है भी दो पार्टियां दा, एक पासे कांग्रेस बीजेपी छोटी मां पार्टी, दूसरे पासे कांग्रेस माचे तो आम आदमी पार्टी है ही नहीं। गवर्नमेंट खत्म है, मालवे की 21 सीटों से त्रिकोणीय लड़ाई है। वहीं नवजोत कौर सिद्धू भी मानती हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी चमक खो चुकी है। उसके अपने ही लोग पार्टी के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। ज्यादा दुख लग रहा है कि लिटरली उन्होंने फूल किया लोगों को, क्योंकि दिल्ली में बैठ के टिकट्स दे दी और यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं उनको सफोकेट किया। सो ये ऊपर के लोग समझ गए हैं कि बेवकूफ बना। कैप्टन अमरिंदर सिंह की माने तो आम आदमी पार्टी 20 सीटों के भीतर सिमट जाएगी, जबकि सुखबीर 10 सीटों से ऊपर देने को राजी नहीं है। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ संदीप ओबरॉय, जी मीडिया। पंजाब के चुनावी दंगल में लंबी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा दिलचस्प हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के यहां से उतरने के बाद पूरे पंजाब की निगाहें लंबी की लड़ाई पर टिक गई हैं। लंबी विधानसभा में किसकी सरदारी होगी, इसको लेकर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच होड़ मच गई है। पंजाब के लंबी विधानसभा हलके से कैप्टन अमरिंदर सिंह और सरदार प्रकाश सिंह बादल के बीच सियासी मुकाबले की स्टेज सज चुकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार लंबी से जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंबी में उन्हें लोगों का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है, जिस पर सरदार प्रकाश सिंह बादल ने चुटकी लेते हुए कहा कि बाहरी उम्मीदवार को लोग पसंद नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री की माने तो कैप्टन को लंबी के गाँव और रास्ते तक मालूम नहीं, वो लोगों की मुश्किलें क्या दूर करेंगे। एडा बड़ा रिस्पॉन्स ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ, ਐਤਕੀ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਥੀਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੌਰਟ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ पंजाब ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ है। मेरे ख्याल अमरिंदर सिंह से आप पूछने इस हल्के के गाँव के क्या ना, रास्ता उनको नहीं पता, गाँव का आदमी किसी को जानते नहीं। इस तरह कैसे होता है इलेक्शन? मैं 70 साल से यहाँ ही हूँ, यहाँ ही पैदा हूँ, यहाँ ही पढ़ा हूँ, यहाँ ही जवानी बुढ़ेपा सब चीज आई है। पटियाला सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जनरल जे सिंह मैदान में हैं। मीडिया ने उनसे जनरल की चुनौती के बारे में पूछा तो कैप्टन ने बेफिक्री वाले अंदाज में सवाल का जवाब दिया। केड़ा जनरल? जे सिंह, मैं नहीं हूं जनरल मनदा था, जे सिंह है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने खुद को लंबी के लोगों का प्राणा हमदर्द बता दिया। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब की बार लोग बादल को नहीं, लंबी से कैप्टन को चाहते हैं। राजन गोसाई के साथ जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। जालंधर में बीजेपी ने अपना स्थायी चुनाव दफ्तर खोला है। हालांकि दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला और चुनाव प्रभारी प्रभात झा नजर नहीं आए। जालंधर में बीजेपी के अस्थायी राज्य स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, लेकिन इस मौके से सीनियर लीडरशिप नदारद रही। बीजेपी ने जालंधर के गड़ा रोड पर स्टेट लेवल के अस्थायी चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर पंजाब बीजेपी के संगठन मंत्री दिनेश शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने हवन करके कार्यालय का उद्घाटन किया। हालांकि इस कार्यक्रम में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला और चुनाव प्रभारी प्रभात झा नजर नहीं आए। पंजाब बीजेपी यूनिट के दूसरे वरिष्ठ नेता भी नदारद रहे, जिसे लेकर पंजाब बीजेपी संगठन मंत्री का कहना था कि दोनों नेता किसी जरूरी मीटिंग के मद्देनजर सूबे से बाहर हैं। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसी शुभकामनाएं,
ऐसी एक ईश्वर से आराधना करते हुए इसका उद्घाटन कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारी पुनः सरकार तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्य में तीसरी बार अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार जीत की हैट्रिक लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और हमारे चुनाव प्रभारी उनकी दिल्ली में एक आवश्यक बैठक के कारण उनको रात जाना पड़ा। प्रभात झा जी पिछले 2 दिन से यहाँ कैंप किए हुए हैं, हमारे प्रदेश के सांपला जी भी। पंजाब बीजेपी के संगठन मंत्री तीसरी बार सरकार बनाने का दावा तो करते रहे, लेकिन सीनियर लीडरशिप के नदारद रहने का सवाल टाल गए। जालंधर से राजीव वधवा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार चुनाव आयोग काफी सख्ती बरत रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों से कैश और अन्य पाबंदीशुदा चीजें बरामद होने का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव आयोग और पुलिस की नाकाबंदी के बावजूद पंजाब में नोट और शराब का खेल जारी है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आयोग की सख्ती के बावजूद शराब और नोट का खेल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। लुधियाना पुलिस ने स्लेम टाबरी नामक इलाके में एक टाटा 407 और 3 अन्य वाहनों से शराब की 1271 बोतलें बरामद की हैं। आशंका है कि इनका चुनाव के दौरान इस्तेमाल होना था। शराब की इतनी बड़ी खेप बरामद होने से पुलिस भी हैरान है। पुलिस ने आबकारी विभाग को जानकारी देकर आगे की छानबीन तेज कर दी है। उधर साइड से 4 गाड़ी हैं, जिनमें एक टाटा 407 प्लस 3 गाड़ी महिंद्रा पिकअप, जिनमें शराब की पेटी हैं, जिनको मतलब काउंटी की तो 1273 पेटी है उनमें। जो उनके ड्राइवर हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किए हमारे पास, वो डॉक्यूमेंट चेक किए कर रहे हैं। उधर मुक्तसर में कबरवाला पुलिस ने गांव आलम आला से चेकिंग के दौरान 2 लोगों को 25 लाख की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। हालांकि इनके पास इसके सही डॉक्यूमेंट होने की वजह से उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। पंजाब में शांतिपूर्ण चुनावों के लिए प्रशासन लगातार नाकेबंदी कर चेकिंग कर रहा है। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर के साथ तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। पंजाब में चुनाव प्रचार में तेजी आने के बाद चुनाव से जुड़ी चीजों की बिक्री में भी तेजी आने लगी है। हालांकि कुछ दुकानदारों का आरोप है कि देरी से ऐलान होने से बिक्री पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है। जालंधर में बीजेपी के अस्थायी राज्य स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, लेकिन इस मौके से सीनियर लीडरशिप नदारद रही। बीजेपी ने जालंधर के गड़ा रोड पर स्टेट लेवल के अस्थायी चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर पंजाब बीजेपी के संगठन मंत्री दिनेश शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने हवन करके कार्यालय का उद्घाटन किया। हालांकि इस कार्यक्रम में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष विजय सांपला और चुनाव प्रभारी प्रभात झा नजर नहीं आए। पंजाब बीजेपी यूनिट के दूसरे वरिष्ठ नेता भी नदारद रहे, जिसे लेकर पंजाब बीजेपी संगठन मंत्री का कहना था कि दोनों नेता किसी जरूरी मीटिंग के मद्देनजर सूबे से बाहर हैं। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी एक ईश्वर से आराधना करते हुए इसका उद्घाटन कर रहे हैं और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारी पुनः सरकार तीसरी बार हैट्रिक बनाएगी। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर दिनेश शर्मा ने बताया कि राज्य में तीसरी बार अकाली बीजेपी गठबंधन की सरकार जीत की हैट्रिक लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और हमारे चुनाव प्रभारी उनकी दिल्ली में एक आवश्यक बैठक के कारण उनको रात जाना पड़ा। प्रभात झा जी पिछले 2 दिन से यहाँ कैंप किए हुए हैं, हमारे प्रदेश के सांपला जी भी। पंजाब बीजेपी के संगठन मंत्री तीसरी बार सरकार बनाने का दावा तो करते रहे, लेकिन सीनियर लीडरशिप के नदारद रहने का सवाल टाल गए। जालंधर से राजीव वधवा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। पंजाब चुनाव के साथ ही डीएसजीएमसी चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गईं। पंजाब चुनाव के साथ ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं।
पंजाब विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए फरवरी में होने वाले चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। श्रोमणी अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने चुनाव की तैयारियों और उम्मीदवारों के चयन के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। पार्टी का दावा है कि अपने काम के आधार पर वो एक बार फिर से क्लीन स्वीप करेंगे। अकाली दल का एक ही एजेंडा है डेवलपमेंट। साडा इतिहास सीगा जिहड़ा साडा सुनहरी इतिहास पर भुलिया गया सीगा, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ इतनी ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ और दुनिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ और देश ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। इस दौरान एम एस सिरसा ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀਮਿਤ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਸੀਮਿਤ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ मैं समझदा बड़ी निंदा दी गल। DSGMC पर काबिज श्रोमणी अकाली दल को इस बार विरोधियों से कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विमल कुमार, जी मीडिया, चंडीगढ़।